काश हर सुबह नवरात्र की अष्टमी सी होती, हर किसी की नज़र में बेटियां देवी सी होती। हेलो दोस्तों, जय माता दी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज है महाअष्टमी और महाअष्टमी है तो मैं आज कन्याओं को भोजन करवाने वाली हूँ। उसके लिए मैं पहले पानी की तैयारी कर रही हूँ। बोतलों में पानी भर के और फ्रिज में रख दूँगी, जो नॉर्मल ठंडा हो जाए, ज़्यादा ठंडा भी नहीं, बस नॉर्मल हो जाए तो उनको पानी सही लगे, गरम ना रहे। इस वजह से मैं इसको पहले बोतलों को इनमें फ्रिज में रख दूँगी। और अब करूँगी अपने खाने की तैयारी। सबसे पहले मैं बनाऊँगी इस यहाँ पे कुकर में चढ़ाऊँगी काले चने। ये रात को मैंने भिगो दिए थे और ये फूल चुके हैं। और अब इनको है ना मैं इसमें डालूँगी कुकर में, नमक डाल के और इनको पकाऊँगी। 2 सीटी 3 सीटी में ही ये पक जाएंगे क्योंकि अच्छे से फूल चुके हैं ये। तो अब इनको ज़्यादा सीटी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं इनको चढ़ा के और फिर अब बनाऊँगी इसमें सूजी का हलवा। सूजी का हलवा माता रानी को बहुत पसंद है और माता रानी के सूजी के हलवे का भोग भी लगता है। और भगोनी में सूजी के हलवे में डालने के लिए गर्म पानी रख दूँगी। वो पहले वाली कढ़ाई थी जो छोटी थी, मैंने सोचा इसमें सूजी का हलवा आ नहीं पाएगा, इस वजह से मैंने इसको फिर बड़ी कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लिया। इसको सेकते हुए अब इसको सेकती रहूँगी मैं रेगुलर। सबसे पहले इसमें क्या है कि घी सबसे पहले ही डाल देना चाहिए। जितना अपन को इसमें घी डालना है हलवे के अंदर, उतना ही घी हम एक साथ ही स्टार्टिंग में डाल लेंगे और उसको गर्म करने के बाद ही सूजी डालनी, जिससे दानेदार हलवा बनता है। अब ये बादामी कलर हो गया था, बिल्कुल सिक चुका था, तो मैंने इसमें गर्म पानी डाल दिया। अब गर्म पानी डालने के बाद में इसकी आंच थोड़ी ज़्यादा कर देंगे, बिल्कुल फुल भी नहीं करेंगे, ज़्यादा करके। और इसको प्लेट से ढक दूँगी, जिससे क्या है कि ये अंदर सूजी फूलती रहेगी। और इसका क्या है कि इसमें तेज़ आंच लगती है ना, तो इसमें से छींटे बाहर निकलने लग जाते हैं, तो ये जगह ख़राब हो जाती है, गैस ख़राब हो जाता है। तो इसको ढक के पकाऊंगी। और फिर अब इधर उबल चुके हैं मेरे काले वाले चने, तो मैंने उनको निकाल लिया है। ये सूजी फूल चुकी है। और अब मैं इसमें डाल दूँगी चीनी। अब चीनी डालते हैं अपने टेस्ट के अनुसार, जिनको जितना मीठा खाना उसके हिसाब से इसमें चीनी डाल लें। चीनी डालते हुए इसको हिलाती रहूँगी, जिससे क्या है कि इसमें चीनी जो भी पानी छोड़ेगी उसको इसको हिलाते हुए इसको ऑब्जर्व करवाना है, इसको थोड़ी सी गाढ़ी करना है, जिससे क्या है कि फिर इसको ठंडी थाली में ठंडा करने के लिए फिर इसके उसमें जम जाएगी, पीस जम जाएंगे। जैसे मिठाई की चौकियाँ जमती हैं वैसे पीस जम जाएंगे। तो मैं इस थाली के अंदर इसमें घी लगा दूँगी नीचे, जिससे ये सूजी का हलवा चिपके ना। तो इसमें लगाने के बाद में अब बन चुका है मेरा हलवा, तो इसको मैं इसके अंदर ट्रांसफ़र कर दूँगी। इसमें मैंने ड्राई फ्रूट नहीं डाले हैं। हलवे के अंदर ड्राई फ्रूट डालना मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। बस इसमें डेकोरेशन के लिए नारियल का बुरादा डालती हूँ और कुछ नहीं डालती हूँ, कद्दूकस करके। अब ये मैं नारियल कद्दूकस कर लूँगी थोड़ा सा, जो ऊपर डेकोरेट कर दूँगी इसको। तो मैंने ये कद्दूकस कर लिया है और इसको डेकोरेट कर दूँगी। और मैंने इसको है ना अखबार से ढक दिया, क्योंकि दूसरी थाली से नहीं ढक सकते, गर्म है, इस वजह से फिर क्या है कि ये पसीने छोड़ देता है, तो फिर वो गीला ख़राब हो जाता है। और इसमें मैंने छोले भी भिगो लिए थे, वो भी रात को ही भिगो दिए थे मैंने छोले। और आलू डाल के 4-5 आलू डाल के और मैंने उनको उबालने के लिए दूसरे गैस पे चढ़ा दिया है। अब इनको मैं छोंक दूँगी। और ये पानी था जो मैंने ये काले चने उबाले थे, उसी पानी को मैं यूज कर रही हूँ। नमक कम डालूँगी क्योंकि मैंने काले चने में उबालने के टाइम पे ही नमक डाल दिया था। और इसमें मसाले डाल के और फिर इसको मैं पकाऊँगी। हींग डालूँगी, जीरा डाल के हींग का तड़का लगा के फिर इसमें ये मसाले वाला पानी डालूँगी। अब थोड़ा सी मिर्ची, लाल मिर्च का पाउडर कम रह गया था, तो मैंने इसमें थोड़ा सा वो डाला है। और इसको फिर है ना इसको पकाते रहेंगे। पकाते पकाते ये थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा और फिर है ना मसाला पक जाने के बाद में पानी रहेगा, तो उसी में हम काले चने डालेंगे। अब इसको ढक के पकाएंगे तो क्या है कि इसमें मसाले एब्जॉर्ब हो जाएंगे और ये धीमी धीमी आँच में पकते रहेंगे। अब मैंने आटे के अंदर इसमें नमक और अजवाइन डाली है। पूड़ी का आटा लगा रही हूँ मैं, तो ये मैं पूड़ी का आटा लगा लूँगी। उधर मेरे सब आलू और छोले उबल चुके हैं, इधर मेरे काले चने की सब्ज़ी बन चुकी है, बस ये बनने वाली है। तो अब इसको मैं खाली कर लूँगी, दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करूँगी इसको। तो इसमें थोड़ा सा हल्का सा मेरे को मॉइस्चर लगा कि थोड़ा सा हल्का सा इसमें पानी है, तो फिर मैं इसको हिलाते हुए पकाती रहूँगी थोड़ी सी तेज़ आंच करके, जिससे क्या है कि ये बिल्कुल सूखी हो जाएंगी। अब इसके क्या है कि वो मसाला लिपट जाता है बिल्कुल, और बहुत अच्छे टेस्ट आता है इसके अंदर। और अब मैं इसके अंदर कढ़ाई चढ़ा दी हूँ गैस पे। गैस मैंने अभी ऑन नहीं किया है
और अभी इसमें है ना तेल लगा के सारे आटे के, और इसको रेस्ट करने के लिए रख दूँगी आटे को। अब इसमें सरसों का तेल यूज करती हूँ मैं सब्ज़ी में, तो इसमें तेल डाल के हरी मिर्च काट लूँगी 2-4, और मैं मीडियम साइज के 2 टमाटर काटी हूँ। जो क्या है कि उससे इसमें तड़का लगाएंगे, आलू छोले की सब्ज़ी बनेगी तो सही से खटास आ जाएगा। और 1 कटोरी मैंने ली है दही। दही में मैंने डाल दिया है इसमें मिर्ची, धनिया, नमक और हल्दी। इनको सबको डाल के दही को बिल्कुल मिक्स कर लिया है, अच्छे से फेंट लिया है उसको। और इसमें अब मैं डाल दी हूँ हरी मिर्च का मैंने लगाया है इसमें तड़का। अब डाल दूँगी इसमें टमाटर, और थोड़ा सा डालूँगी इसमें नमक, जिससे क्या है टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे। नमक डालूँगी तो इसको पकाऊंगी तो ये टमाटर जल्दी पक जाएंगे। ये बिल्कुल नरम से होने लग जाते हैं टमाटर। फिर उस बाद में डालूँगी इसके अंदर दही, और दही को हम हिलाते रहेंगे। सबसे बस मेन इसमें यही काम है कि दही को बिल्कुल रेगुलर हिलाते रहेंगे। अगर हम इसको थोड़ा सा भी छोड़ देंगे ना तो ये क्या हो जाएगा कि फट जाएगा। इस वजह से अब दही को पकाते 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 जब ये तेल छोड़ने लग जाए, जब उसमें छोले और आलू डालूँगी। आलू डाल के इनको थोड़ी देर 1-2 मिनट पकाऊंगी। और उधर मैंने गर्म पानी एक्स्ट्रा कर लिया था, जो कि सब्ज़ी में डालूंगी। इससे क्या है कि सब्ज़ी जल्दी बन जाएगी। गर्म पानी डालूंगी तो साथ ही साथ में इसमें उबाल भी आ गया। और इसको बड़े अच्छे से पकाते, इसको पकाई जिससे क्या आलूओं में इनमें मसाला एब्जॉर्ब हो जाए, छोलों में मसाला एब्जॉर्ब हो जाए, तो उससे क्या है सब्ज़ी अच्छे से पक जाती है। मेरी बन चुकी है सब्ज़ी। अब मैंने कढ़ाई में डाल दिया तेल, उसको चढ़ा दी हूँ मैं, और सारी लोइयाँ बना ली मैंने। और इसमें तेल मिला के अब छोटी छोटी लोई बना के साथ के साथ जैसे गरम तेल होता है साथ के साथ बेल के रख लेती हूँ। और साथ ही साथ में पूड़ी निकालने लग जाती हूँ। ये नहीं मैं है ना पूड़ियाँ बेल के मैंने एक साथ रख लिए पहले, फिर मैं तेल को गरम करूँगी। तेल को गरम करने के बाद में फिर सारी एक साथ निकाल, उससे क्या है कि पूड़ियों पे पपड़ी आ जाती है, तो वो मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो बस ये साथ के साथ बेलती जाऊँगी और साथ के साथ पूड़ियाँ निकालती जाऊँगी। उधर मैंने दूसरी गैस पे गोबर का जो कंडा होता है उसको भोग लगाने के लिए, तो उसकी आग करने के लिए, उसको हमारे बेसन दर बोलते हैं, और जो उसको करने के लिए ना मैंने उस पर रख दिया है, जो जल्दी से हो जाएगा। साथ के साथ भोग भी लगा देंगे हम भगवान के, माता रानी के भोग लगा देंगे। सब अपने जो भी देवी देवता होते हैं, अपने पितृ होते हैं, उनके सबके भोग लगाने के लिए मैंने वो आग का इंतजाम मैं यही कर रही हूँ। नहीं तो बाहर भी कर लेती हूँ, पर बाहर मैं रख नहीं सकती कि बच्चे हैं छोटे छोटे, तो कहीं जलने का डर रहता है, तो इस वजह से तो सावधानी से काम करना पड़ता है। ऐसा ना सावधानी करे तो फिर बच्चे छोटे छोटे हैं, कोई जल सकता है, कुछ भी असावधानी हो तो उसमें हो सकता है कि कोई भी दुर्घटना घट जाए। और मैंने कन्याओं को बुला लिया था, तो उनको खाने के लिए मैंने प्लेटें रख दी है। अब अकेली हूँ काम करने वाली, तो कोई काम करवाने वाला नहीं है। तो मुझे साड़ी का ये पता नहीं रहा, भाई अपनी साड़ी लटक रही है तो उसको समेट लें, क्या कर लें, बस काम में अपने बिजी थी। इस वजह से जब मैंने जैसे मेरे से काम होता है ना, जैसे जैसे मैं काम करती गई, क्योंकि सारे दिन से लगी हुई थी तो बस थक चुकी थी मैं वैसे तो, पर क्या करती, काम तो अपनों को करना ही था। इस वजह से मैं बैठी बैठी उनको सब चीज़ें धीरे धीरे उनसे पूछ पूछ के परोस रही थी कि बच्चे हैं ना जो मतलब खाए उसके हिसाब से लें, वेस्ट नहीं करें। इस वजह से मैं उनसे पूछ पूछ के डाल रही थी उनको। और लड़कियां बहुत खुश हो रही थी। लड़कियों को सबसे बड़ी खुशी का कारण खाना नहीं होता है, उनका होता है कि हमें क्या गिफ्ट मिलेगा, क्या पैसे मिलेंगे, गिफ्ट मिलेगा। उनको खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। लेकिन फिर भी मैं उनको बोल रही थी, मैं कहा सब पेट भर के खाना खाना है। मैंने उनको शाम को ही खाने के लिए इन्वाइट किया था, शाम के 5 बज रहे हैं अभी, और शाम को इनवाइट किया था क्योंकि सुबह सब लड़कियां खाती है तो सभी घरों में खाने के लिए जाती हैं, तो वो कुछ खा नहीं पाती है। और मैंने उनको शाम को बुलाया तो कम से कम पेट भर के खाना खाएगी, तो उनके ये तो रहेगा ना भाई हाँ पेट भर के खाना खाया है। नहीं तो सुबह के टाइम मेरा मन ही नहीं मांग रहा था भाई सुबह के टाइम उनको खाना खिलाऊँ। तो ये कुछ लड़कियां, ये इधर वाली लड़कियां शर्मा रही थी आपस में और बातें कर रही थी। फिर भी मैंने उनको बोला कि किसी भी बात की शर्म नहीं करना यहाँ पे, और अब आराम से खाना खाना है, और बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना है कि हम किसी और के घर पे खाना खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो मैंने इनको खाना खाने के लिए बड़ी मुश्किल से इनको राज़ी किया है, जब जाके ये सही ढंग से बैठ के खाना खा रही थी। अब ये कन्याएं माता का रूप है। और मैंने एक लड़के को भी इनवाइट किया है, छोटा लड़का है 6-7 साल का, उसको कन्याओं के साथ में कहते हैं कि मतलब भैरव बाबा को भी इनवाइट करना चाहिए, तो मैंने उनको भी इनवाइट किया है। एक कन्या नहीं आई है, वो कन्या उसकी मम्मी के साथ ही आएगी, तो उसको अभी थोड़ी देर बाद में आएगी। मैंने चलो ठीक है, ये बाकी आ गई है तो इनको तो बिठाते हैं और फिर उनको खिलाएंगे। तो मैंने उनको सब चीज़ें परोस दी है, आलू छोले की सब्ज़ी, काले चने, पूड़ी और हलवा।
तो वो आराम से खा रही थी, खेलते खेलते खा रही थी बच्चियाँ। मेरा तो मानना यही है कि जैसे महाअष्टमी के दिन हम कन्याओं का पूजन करते हैं, इनको खाना खिलाते हैं, इनकी पूजा करते हैं, इनको इतनी इज्जत देते हैं, इनका इतना मान सम्मान करते हैं, तो वैसे ही हमें हमेशा ही लड़कियों के बारे में ऐसा ही सोचना चाहिए और इनकी पूजा करनी चाहिए, इनको देवियों का रूप समझना चाहिए। ये ऐसे नहीं करना चाहिए कोई इनको बोझ समझे। समाज में कई में ऐसी घटनाएँ होती रहती है, मैं देखती हूँ कि कई घटनाओं के बारे में सुनती हूँ, कई अखबारों में आती है ऐसी घटनाएं, तो बड़ा जीव दुख पाता है कि लड़कियों के साथ कैसी कैसी घटनाएं हो जाती है, लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जिसे हम महाअष्टमी के दिन ही इनको इतना मान सम्मान देते हैं, हमें अपने जीवन में और हमेशा ही ऐसा देना चाहिए, और हमारे आसपास जो भी लोग करते हैं उनको भी इसी बारे में बताना चाहिए कि हमें लड़कियों को देवी का रूप ही समझना चाहिए, जिस प्रकार हम महाअष्टमी के दिन मानते हैं। तो माता रानी का मैं ये महाअष्टमी माता रानी की मैंने ऐसे ही पूजा करी है, और इन कन्याओं का मैंने पूजन किया है, इनको खाना खिलाया है, इनका पूजन किया है और इनको गिफ्ट दिए हैं। तो मैं कोई कसर नहीं छोड़ी है इनको खुश करने की, और इनको मैंने बहुत खुश करने की कोशिश करी है, इनका आशीर्वाद लिया है। तो मैं चाहती हूँ कि हे माता रानी, जैसे सबका कष्ट दूर करती है माता रानी, वैसे ही मेरे कष्ट दूर करे, सबकी मनोकामनाएं पूरी करे। वे नवरात्र में सब लोगों को अच्छा आशीर्वाद मिले। इस प्रकार मैंने महाअष्टमी मनाई है। आप लोगों ने महाअष्टमी कैसे मनाई, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।